चल रहे हैं कि आप लोग अपने लैपटॉप में वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वही एक्शंस जो हम लोग इधर परफॉर्म कर रहे हैं, और वर्कशॉप्स जो हैं वो होती भी इसी तरह है। मोस्टली ऑडियंस बैच 22 की है, तो आप लोगों को यानी अभी से ये आदत जो है वो डालनी पड़ेगी, बिकॉज पेंडेमिक है और वी आर अनश्योर के यानी कब तक इसी तरह माहौल जाएगा। तो आगे आप लोगों के एकेडेमिया में जो सेमेस्टर्स भी आ रहे हैं उनमें भी हो सकता है आप लोगों को इसी तरह काम करना पड़े, तो इट विल बी अ गुड रिहर्सल फॉर यू एज़ वेल। तो वेबसाइट के लुक एंड फील के हवाले से बात हो गई थोड़ी बहुत जो करनी थी। देन मेन जगह पे आते हैं कि ये यहाँ पे बात हो रही है लाइसेंस की। तो इस लाइसेंस को ज़रा सबलाइम टेक्स्ट में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ड्रैग करके लेके आते हैं ये है क्या चीज़। तो लाइसेंस ये चीज़ है कि ये जो टेम्पलेट थी, ये जो वेबसाइट थी, पहली बार अगर जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने बनाई उसका नाम है ब्लैक रॉक डिजिटल। अब ब्लैक रॉक डिजिटल ने ये ओपन सोर्स क्यों की, यानी ओपन सोर्स जब बंदा करता है गिटहब पे कोई चीज़, कोई रिपोजिटरी, कोई एप्लीकेशन जब वो अपनी सर्वर पे डाल देते हैं गिटहब के, तो वो किसी एक लाइसेंस के ज़रिए होती है। आप लोग नहीं थे, हमारा हैकटोबर फेस्ट गुजरा है, उसमें हम लोगों ने ये लाइसेंसिंग वगैरह काफ़ी डीपली डिस्कस की है। तो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जो MIT का हमारे पास लाइसेंस होता है, MIT का आप सबको पता होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए। तो MIT का लाइसेंस ये है कि यानी एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ये होता है ना कि कुछ यानी जो लीगैलिटीज़ होती हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए कि यानी हाँ आप इसको कॉपी कर सकते हो, कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। तो MIT काफ़ी मॉडरेट सा लाइसेंस है, ये इतनी यानी डिटेल्स में नहीं जाता। ये जस्ट ये कहता है, इस सारी अंग्रेज़ी का जो है ना एक मफहूम यही है, ये कह रहे हैं कि आप लोग ये जो हमारे पास 11 फाइल्स हैं इनको पब्लिक के लिए मतलब कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, अपने जो हमारे प्राइवेट पर्पसेस हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई चीज़ बना के बेच भी सकते हो। लेकिन ये है कि कल को अगर कोई इसमें मसला आ जाता है तो देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब लाइसेंस का ये सीन था। अब जेसन की 2 फाइल्स जो हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये जेसन की फ़ाइल्स हो गई या YAML की फ़ाइल्स हों गई या XML की जो फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमारे पास CSV आ जाती है। वो थोड़ा सा यानी कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन ये है कि ये हम लोग की पेयर वैल्यूज़ की फॉर्म में, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे की पेयर क्या होता है। तो की पेयर की वैल्यूज़ में हम लोग जो डेटा सेव करते हैं वो जेसन में होता है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें आप निगलेक्ट कर दें, मेन चीज़ जो हमारे पास है वो HTML है। देन हादी आप लोगों को CSS के हवाले से भी, जो CSS के आज चमत्कार होंगे वो भी देख लेंगे। लेकिन यह है कि HTML और CSS इन दोनों पे आप लोगों ने जो है वो थोड़ी सी ग्रिप रखनी है, और आज का जो मेन चीज़ है वो हमने HTML पे करना है। वेल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं फ़िलहाल, और लेट मी ऐड हिम। तो ऐसा कीजिएगा कि अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लें और विंडोज़ की के साथ लेफ़्ट एरो या राइट एरो क्लिक राइट एरो जब आप क्लिक या प्रेस करेंगे तो ये यानी हाफ में स्प्लिट हो जाती है। और जब भी आप कोडिंग करते हैं या डेवलपमेंट के कोई भी फेज़ होता है तो आपने यानी चीज़ को लाइव भी देखना होता है, और इसके साथ साथ यानी आप उस पर काम भी करते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि ये एक शॉर्टकट में दोबारा आप सबको बता रहा हूँ, विंडोज़ की को पकड़ते हैं और देन राइट को पकड़ते हैं तो इधर आ जाएगी, लेफ़्ट को पकड़ें तो इधर आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क फ्लो होता है। अच्छा, काम पे आते हैं। index.html को आप लोग यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे तो तब भी ये इधर खुल जाएगी। ठीक हो गया इस तरह। और अगर यानी हम लोग काफ़ी स्टैंडर्ड वे से चलते हैं ना, तो फिर क्या होगा, फिर ये है कि आप लोग इसे ओपन करेंगे, ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट। तो इस तरह ओपन है ज़्यादा बेहतर जो तरीका है, और यानी जो काम का तरीका है वो यही है कि आप लोग इधर से ड्रैग करें, इधर डाल दें। सो हेयर इट इज़। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि हम लोगों ने अपना लाइव चेंजेस देखने भी हैं ना, तो उस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में आप खोल भी देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, छोटी सी बात है, हमें फिर आज क्या क्या आया था कि यानी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज कल भी जो है वो वेबसाइट पूरी नहीं हो सकी थी। अच्छा, HTML चूँकि मतलब हमारे पास ज़्यादा जो डेमोग्राफिक्स के हवाले से लोग हैं वो बैच 22 से हैं, तो आप लोगों को HTML के हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा। सबसे पहली बात कि HTML वो लैंग्वेज है, वो चीज़ है
या आप कह सकते हैं कि वो यानी इसे खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम नहीं कहते, लेकिन वो स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज है जिससे हम लोग एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक हो गया। और देन मैं आपको बताऊं कि हम लोग टेक्स्ट एडिटर्स, अब टेक्स्ट एडिटर्स के हवाले से बात करूं तो विंडोज़ में हमारे पास ये जो नोट पैड है, इट्स अ फ्रीवेयर, हमारे पास ये क्या है, एक फ्रीवेयर टेक्स्ट एडिटर है। हम इसके अंदर जाते हैं और ये है कि आप लोग यानी लेट सपोज मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी लिखा है, मैं HTML नहीं इधर लिख रहा, तो यहाँ पे हम लोग इसे HTML की फ़ाइल बनाने के लिए पता क्या करना पड़ता है कि हम लोग इसकी एक्सटेंशन चेंज करते हैं, तो देन ये ब्राउज़र में खुलने के काबिल हो जाती है। आप देखेंगे कि ये किधर आई है, तो ये आ गई ms.html, तो यहाँ पे जो हमारी चीज़ थी ये भी शो हो रही है। तो यानी मेन चीज़ ये है कि आप लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपसे सबलाइम टेक्स्ट इस वजह से यूज़ करवाया है बिकॉज HTML CSS के लिए काफ़ी हैंडी टूल समझा जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंडस्ट्री लीडर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है वो सबलाइम टेक्स्ट है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं, बहुत बोरिंग सीन्स हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को अगर HTML CSS की तरफ प्रॉपर हम एक वेब डेव का भी बूट कैंप रखेंगे जिसमें यानी प्रॉपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज जो हमारी फोकस में चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने इस वेबसाइट को एडिट करना है अपने हवाले से। मैं इधर इसमें अपनी चीज़ें डालूंगा, आप लोगों ने अपनी चीज़ें डालनी है, और देन हमने इस होस्ट करके लाइव इसे देखना है, और देन वी आर गुड टू गो। तो ये सीन्स हो गए। अच्छा, आप लोग हमारे साथ होंगे ना, तो इस हवाले से अच्छा मैं एक बात हादी से डिस्कस कर लूँ। वेल हादी, मुझे बताइएगा कि हम लोग आज टैग्स वगैरह पे जाएं या जस्ट एडिटेबल मटेरियल से ही गुजरें। जैसे आपको बेहतर लगे राजा। वेल अच्छा, एक ऑडियंस से क्वेश्चन है कि कितने लोगों का जो है वो सबलाइम टेक्स्ट फुली ओपनड है और हमारे साथ चल रहे हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये मी लिख लें। ठीक हो गया, ठीक ठीक। हमाद हैं और ठीक है, बेस्ट। बस फिर तो काफ़ी बेहतर चल रहा है, बस मेजॉरिटी साथ रहे तो फिर भी बेस्ट है। और अच्छा, वर्कशॉप का एक यानी वाइटल रूल ये भी है ना कि जहाँ पे किसी को कोई मसला हो रहा है, जिस तरह अभी एक फ़ीमेल ने मुझे यानी बीच में काटा ना, तो आप लोग बिला झिझक काटें बीच में और यानी डिसरप्शन क्रिएट करें कि यार नहीं आगे नहीं जा रहा ना। कोई छोटे से छोटा मसला भी हो रहा है तो आप बताएं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्चुअल की अच्छी बात यह है ना कि आप लोग इजीली ख़ुद अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे, हम लोग यहाँ से आपको गाइड करेंगे, देन यू आर गुड टू गो। तो आगे चलते हैं जी। वेल HTML के टैग्स में इतना नहीं जाऊँगा बिकॉज अगर आप लोगों ने HTML पढ़ी ही नहीं है तो हमारा बताने का मकसद बनता ही कुछ नहीं है। HTML का छोटा सा स्ट्रक्चर है वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। HTML है, देन उसके बाद हमारे पास हेड आता है, देन बॉडी है हमारे पास, और देन HTML का एंडिंग टैग आ गया। अच्छा, अब हेड क्या चीज़ है? हेड वो चीज़ है, हेड ये चीज़ है कि इसके अंदर वो टैग्स होते हैं कि जो सर्च इंजन से यानी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक हो गया, ये करते को जरते हो गया, पर चले बेस्ट है ये भी, और ठीक हो गया। बॉडी के अंदर जो चीज़ होती है ना, इट इज़ अच्छा, बॉडी वो चीज़ है ना कि ये वो एरिया जो डिस्प्ले होता है हमारे पास एक वेब पेज पे। अब हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि हेड, ये देखें, अब डॉक टाइप वो कह रहे हैं यानी ये ब्राउज़र को समझा रहा है कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। देन हेड में वो आके कहता है कि कुछ मेटा टैग्स लगते हैं। अब मेटा टैग वो चीज़ है कि जो सर्च इंजन को बताती है कि मेरे अंदर क्या है। आई मीन कि अगर मैं आप लोगों को बताना चलूँ, लेट सपोज हम लोग यहाँ पे विकीपीडिया सर्च करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये इसकी डिस्क्रिप्शन में है और इसके मेटा टैग्स के अंदर हैं कि जब भी कोई विकीपीडिया, गूगल क्या है, गूगल सर्च क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इस विकीपीडिया का जो मेन
होम पेज है इसकी डिस्क्रिप्शन के मेटा टैग में ये चीज़ लिखी है कि जब भी कोई विकीपीडिया सर्च करेगा तो ये रैंक तो होगी, लेकिन ये जो नीचे 2 लाइनें हैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन में है, तब हमें भी नज़र आ रहे हैं। किसी का कोई मैसेज है, आई थिंक सो। अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बात ये थी कि यानी डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स कहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे छोटी सी बात जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से ये है कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है या जो ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, एक तो यानी यहाँ पे ऊपर कभी कभी एड्स आ जाते हैं ना, तो वो तो यानी लोगों ने पैसे दे के जो है वो ऊपर रैंक करवाए होते हैं, लेकिन जो चीज़ें खुद ब खुद ऊपर रैंक होती हैं उन्हें हम ग्रीन रैंकिंग कहते हैं या ऑर्गेनिक रैंकिंग कहते हैं। और ये इसी तरह से आती हैं कि आप उन लोगों ने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनमें यानी हर पॉसिबिलिटी रखी होती है। अच्छा यहाँ पे व्यू पोर्ट जो है ये फिर बाद में बातें आ जाती हैं कि अच्छा इस वेबसाइट के हवाले से बात करते चले। अब ये देखिए कि हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिव वो चीज़ होती है, अब ये यानी हमारे पास 17 इंच का जो मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर जिस तरह खुल रही है वो किस तरह खुल रही है आप सब देख रहे हैं, और हमारे पास ये एक छोटे मोबाइल या बाकी चीज़ों में किस तरह खुलेगी। इसे हम गूगल क्रोम के डेवलपर टूल्स कहते हैं। ये जो चीज़ हमारे सामने अभी खुली हुई है, आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे यानी ये वेब व्यू आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी छोटी स्क्रीन्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास अब सैमसंग गैलेक्सी S5 पे ये किस तरह खुलेगा, तो यानी उसकी प्रॉपर वो दिखा रहा है, ये चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। आईफोन का देखते हैं, आईफोन X का, तो आईफोन X में ये वेबसाइट इस तरह खुलेगी। तो यानी क्रोम की भी ये कितनी चीज़ें आप लोगों को यानी फ्री में, आईपैड में ये चीज़ इस तरह खुलेगी। बस यानी समझाने का मकसद था कि यानी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब रिस्पॉन्सिव ना होती तो ये वेबसाइट पिचक जानी थी अगर छोटी स्क्रीनों पे आती है। पिचकने से मुराद ये है कि ये सुंदर पिचाई जनाब साहब का जो नाम है वो उधर ही रहता और आधा सन बन जाता और नीचे से आधा पिच बन जाता, तो फिर उस तरह यानी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। तो ये कुछ बातें थी इसके हवाले से रिस्पॉन्सिविटी कि यानी एक चीज़ कितनी रिस्पॉन्सिव है। एक्सक्यूज मी राजा भाई, जी जी जी। कल का सेशन मैंने मिस किया था, तो क्या ये रिकॉर्ड में मिल सकेगा हमें कि नहीं? जी जी क्योंकि मैं लैपटॉप पर जी 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 फ़रुख, ये यूट्यूब पे आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन अ वीक मिल जाएगा। इसके अलावा आज भी यानी जो मैं हूँ वो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहे हैं। हम लोगों ने कोई चीज़ आज भी नहीं छोड़ी, हालांकि हमने चाह रहे थे कि जी बिल्कुल हम लोग स्टार्ट लेते होस्टिंग से, लेकिन ये है कि आप लोगों में से ज़्यादातर बैच 22 के हो, तो हम चाह रहे हैं कि दोबारा से स्टार्ट लिया जाए। तो ये बात हो गई थी, ठीक है। रिस्पॉन्सिविटी तो मतलब ये हेड जी के होगी। अंदर जितनी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, या जो हमारे पास सर्च इंजन हैं जिस तरह गूगल का गूगल सर्च है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, तो यानी और याहू, और हमारे पास और भी जो डक डक गो और दूसरा तीसरा, उनको बताते हैं कि यार हमारे अंदर ये चीज़ें, अगर कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है, लेट्स सपोज हमारे पास ये यहाँ पे क्या लिखा है, नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में मैं लिख सकता हूँ हाँ जी इट इज़ अ पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ ए डेवलपर, डिज़ाइनर एंड ए कंटेंट राइटर, यूँ करके छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं मेटा टैग में। मेटा का हम लोग ये यूज़ करते हैं कि नेम इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, नेम में हम लोग लिखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कंटेंट में क्या होगा, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या चीज़ हैं, ये वही कीवर्ड्स हैं कि ये जो, अगर लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट किस तरह रैंक हो, कि अगर इस वेबसाइट पे कोई अहमद सर्च करेगा, इस वेबसाइट पे कोई यूटी पेशावर सर्च करे, तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक होनी चाहिए। इस तरह आप लोग जो है वो अगर इसको ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, ठीक हो गया। देन हम बात करेंगे जिस तरह एक बुक का ऑथर होता है, इस तरह एक वेबसाइट का भी आप लोग लिख सकते हो कि यही वो सर्च इंजन के हवाले से बात है, और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर कमेंटिंग की हुई है लाइन नंबर 14 पे, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे अपना नाम, टाइटल पे क्या करना है, अपना नाम लिखें, मैं अपना नाम लिखूँगा, आप लोग अपना नाम लिखें, और इंशाल्लाह इन दी एंड हमारी प्रॉपर वेबसाइट होगी। अच्छा अपना नाम लिख लिया, और सेव करने का शॉर्टकट Ctrl+S है, तो वो करके इसका लाइव प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग जाएंगे इसकी जो हमारे पास लाइव वो है। तो अब आप लोग कहेंगे नाम तो वही सुंदर पिचाई पहले भी लिखा था, अब भी लिखा हुआ है, तो ये चेंज नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ ऊपर
यहाँ पे पहले जो था इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टाइटल ऑफ द वेबसाइट। तो टाइटल में पहले सुंदर पिचाई लिखा था, अब मेरा नाम आ रहा है। और देन हम आगे चलते हैं और आप लोगों को और भी बताता हूँ। अच्छा, ये बात आ गई हमारे पास फेविकॉन। वेल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि फेविकॉन क्या चीज़ होती है। हमारे पास ये गिटहब की वेबसाइट है और इसका टाइटल गिटहब है, लेकिन इसके साथ ये छोटा सा जो आइकन है इसे हम फेविकॉन कहते हैं। और हम लोगों की जो वेबसाइट है इसके साथ जो फेविकॉन शो हो रहा है ये थोड़ा ग्रेडियंट पर्पलिश लुक दे रहा है। वो किस वजह से दे रहा है? बिकॉज हमने जो फाइल यूज़ की हुई है इधर, ये वाली, ये हमारी अपने सेशन का जो पोस्टर है हम लोगों ने वही यूज़ किया है एज अ फेविकॉन। तो फेविकॉन लगाने का तरीका बिल्कुल इजी सा है, यानी अगर इसे एडिट भी कोई करना चाहे ना, आप लोगों ने पता क्या करना है, जस्ट अब ये जो href के अंदर वाली चीज़ है इसमें आप लोगों ने अगर कोई आपकी इमेज है उसे हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये करना है कि इस चीज़ को इधर ही छोड़ दें, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हमारे मेन फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम img है, उसके अंदर हमारी ये फ़ाइल है। तो लेट सपोज अगर कोई अपना नया फ़ोटो डालता है, और बल्कि ये करके दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे पास यहाँ पे कोई फ़ोटो हो तो मैं उसे, यहाँ पे होगा थंबनेल्स, डेटा साइंस, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम यहाँ पे मैं a.png रख देता हूँ, ठीक है। अब यानी ये देखें हमारे पास डेटा साइंस वाला एक थंबनेल है ना इसकी यूट्यूब की, तो उसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। ये किस तरह चीज़ होगी, वो भी img फोल्डर के अंदर ही है और उसका नाम क्या है, a। तो हम इसे सेव करेंगे, इसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे तो अब ये पर्पलिश लुक इंशाल्लाह मिट जाएगा और हमारे पास डेटा साइंस वाले का वो आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। परफेक्ट है, समझ आ रही है तो फिर परफेक्ट है। टाइटल चेंज किया और फेविकॉन चेंज किया, आप लोगों ने भी कर लिया होगा, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं थी। देन वो नाम वाला जो था वो भी हो गया। अच्छा, बूटस्ट्रैप के हवाले से ये है कि हम लोग बूटस्ट्रैप को इसकी जो है ना वो हम लोग फैमिली एक ऐड करते हैं अपने हेड में, देन नीचे हम उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को बताएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे मेन चीज़ जो यूज़ की है वो एक तो कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ किया है। फ़ॉन्ट आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये गिटहब का आप फ़ॉन्ट देख रहे हैं तो ये तो एक आम फ़ॉन्ट है जो यानी एक वेब पेज पे आपको नज़र आता है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे आप देख रहे हैं ये अब जो टेक्स्ट लिखा है ये काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट में लिखा है। तो ये हम लोगों ने अपना कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ किया है, इस वजह से ये है। और दूसरी जो लाइन है उसका मेन मकसद ये है कि हम लोगों ने आइकन्स यूज़ किए हैं अपनी वेबसाइट में। अब ये देख रहे हैं लिंक्डइन का, गिटहब का, ट्विटर का, फेसबुक का, मीडियम का, इंस्टाग्राम, बिहेंसी और ड्रिबल, इन सब के आइकन जो हमने यूज़ किए हैं, नीचे भी जो आइकन यूज़ किए हैं वेबसाइट में, वो सारे भी एक हमारे पास API आप कह लें कि थर्ड पार्टी कॉल हो रही है यहाँ पे गूगल APIs की या फॉन्ट ऑसम की। इसकी बातें जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को नीचे पता चलेंगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टाइल शीट CSS, यानी ये चीज़ जो कलर्स वगैरह आ रहे हैं वो CSS की वजह से आ रहे हैं और हम लोगों ने एक्सटर्नली इस शीट को यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने पहले ही कहा था कि आज हम थोड़ी सी पेज से जाएंगे और चीज़ें एडिट करने पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। लाइन नंबर 40 पे दोबारा मैंने कमेंट किया है कि राइट योर नेम हियर, तो आप लोग भी अपना नाम लिख लें, बेस्ट रहेगा। ठीक है, और हो चुका है हमारे पास, लेकिन ये नाम यहाँ पे चेंज नहीं होगा अब, बिकॉज़ ये हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को बता रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हम अपना ब्लॉक लिखें। आप यहाँ पे इसको मिटा भी थे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे मैं कमेंट डालना भूल गया था, आप लोग अभी डाल लीजिए ताकि इन द नेक्स्ट फेज़ अगर आप एडिट करते हैं इस चीज़ को तो आपको समझ आ जाए। ये नीचे जो है ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें वही सीन्स हैं कि सोर्स में मेरे पास क्या है कि इमेज का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक JPEG फाइल है जिसका नाम प्रोफाइल है। तो वही बात है कि इसमें कोई नई बात नहीं थी, जस्ट हमने ये किया। इमेज का ये हमारा मेन फोल्डर हो गया, इसको खोला, इमेज का फ़ोल्डर है, इमेज के फ़ोल्डर में हमारे पास प्रोफाइल, इसको देखें मैं अगर रीनेम करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोटो लगाना है, जाहिर सी बात है। तो मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी देर ऑफ करूँगा,
मैं अपनी तस्वीर लेके आता हूँ उधर से और देन इसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये वाली, और देन इसे हम लोग, अच्छा अब मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑन कर दूँ तो बेस्ट रहेगा। वेल आप लोग साथ चल रहे हैं ना, हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आप लोग भी वही सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गया, अच्छा ये तो ये वाला ठीक है। ये हमारे पास हमारा फ़ोल्डर आ गया उसी IMG के फ़ोल्डर के अंदर। अच्छा अब ये जो CEO साहब का लगा हुआ है इसको हम एडिट करेंगे, बिकॉज वो फिर विंडोज़ कहेगा कि आप दो चीज़ों के नाम एक साथ नहीं रख सकते। तो इसका नाम मैं इनके नाम पे दोबारा रख देता हूँ और अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ DP लिख देते हैं, DP.jpg। जो JPEG इसकी क्या है, एक्सटेंशन है। अच्छा एक बात है, कल भी हम लोग नोटिस किया था कि लोगों का जो है ना एक्सटेंशंस ऑन नहीं थी। तो आप लोग एक्सटेंशंस ऑन करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग यहाँ ऊपर जाएं और ये हो गया हमारे पास, जिस तरह जाएंगे और क्या सीन था हादी ये वाला, ठीक है। ये देखें हमारे पास है ना फाइल नेम एक्सटेंशंस, यहाँ पे सुंदर लिखा हुआ है ना। अब एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो .jpeg भी आ जाएगा। तो यानी जितनी भी हमारे पास एक्सटेंशंस हैं वो सारी विजिबल हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट मी ऐड पर्सन, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आ गई हमारे पास। तो .jpg जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन, आगे चलते हैं। अब इसको चेंज भी करना है, फ़ोल्डर उसी के अंदर मैंने पेस्ट किया तो फ़ोल्डर को हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा DP था, ठीक हो गया। इसको मैंने सेव किया, इसका लाइव प्रीव्यू देख रहे हैं हम लोग। तो उनका फ़ोटो हट गया और मेरा फ़ोटो आ गया। और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के भी फ़ोटो जो है वो ईज़िली लग गए होंगे। जिसका फ़ोटो नहीं लगा तो काइंडली बताएं, यहीं पे रुकते हैं और उसका मसला हल करते हैं, देन आगे चलते हैं। जी यासीन, एक्सटेंशन जो है वो फ़ाइल टाइप्स ही होती हैं। फ़ाइल टाइप्स को शो करने का एक शॉर्टकट है। जिसका कोई मसला आ रहा है तो काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। ये चीजें करनी ही हुई थी काफी हद तक। हादी बस वो फिर कुछ नए हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, नहीं तो आगे जाते हैं ना बस। बस ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दो। चलें फिर लगाएं फास्ट फॉरवर्ड पे। राजा फिर एक काम करो, ये टैग्स वगैरह कुछ ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ये नहीं मैं स्पैन टैग्स और ये। हाँ नहीं कर रहा, इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस स्टार्ट लेते जी हैं जी। क्योंकि वो तस्वीर भी हाँ चेंज हो गई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी तस्वीर जो है वो चेंज कर ली होगी। अच्छा देन चीज़ आ गई हमारे पास। अब यानी मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ से हमारे पास ये देखें वाइट, उसमें प्रोफाइल लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है, एकेडेमिया लिखा है, स्किल सेट लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी है। ये किस पार्ट ऑफ द वेबसाइट को शो कर रही हैं, ये चीज़ें जो हमारे ऑन द वेरी लेफ्ट साइड पे हैं प्रोफाइल पिक्चर के नीचे। यानी सबसे पहले क्या था, पहले टाइटल चेंज हुआ, फेविकॉन चेंज हुआ, देन ऑन द लेफ्ट साइड जो है चीज़ें वो चेंज हो रही हैं, प्रोफाइल चेंज हो गई। और ये सारी चीज़ें भी अगर कोई चेंज करना चाहता है तो चेंज कर ले, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो हमारे लिए अगर किसी को अच्छा अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ आता है तो वो यहाँ जाके चेंज कर दे। लेट सपोज हम लोग एक्सपीरियंस के साथ ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को छोड़ो, बल्कि इधर हम लोग स्किल सेट्स एंड स्किल सेट्स कर देते हैं। लेट सपोज स्किल सेट जोड़ के लिख देते हैं ताकि थोड़ी एडिट आपको पता चल जाए। वैसे इधर ना ही करो तो बेस्ट है, बिकॉज ये चीज़ें होगी। पहले इसमें स्पेस था, अब स्पेस नहीं है, आप लोगों ने ऑटो रीलोड में देख लिया। इसे दोबारा सेट कर देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स, तो मतलब हम लोगों ने कहाँ तक वेबसाइट कर ली, यहाँ तक अचीवमेंट्स तक डन है। अब आगे जहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें डालनी है वहाँ पे आ जाओ। लाइन नंबर 79 पे एक कमेंट मैंने किया था, इंटर योर नेम, यहाँ पे आप लोग अपना नेम लिख दें, ठीक हो गया। इसका हम लोग देखते हैं ऑटो रीलोड। तो अब जो है वो नाम आप देख रहे हैं टाइटल पे चेंज हो चुका है। आगे चलते हैं, नीचे है इंटर योर मोबाइल नंबर, आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखें। और मेरा तो यही है तो मैं नहीं लिख रहा। अच्छा ईमेल एड्रेसेस, ईमेल में जो है वो मैं इधर अपना ईमेल डाल लूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये मेरा ईमेल भी डाल गया इधर, ठीक हो गया।
अच्छा, और ईमेल के अंदर हम लोगों ने लिंक डाला हुआ है, तो मतलब आप अपने ईमेल को जो है वो लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यानी नंबर को नहीं किया हुआ, तो हम इसको भी नहीं चाहेंगे कि यानी इसमें कुछ हो तो इसको इसी तरह ब्लैंक छोड़ दें, या जो पहले था उसी तरह इसे छोड़ दें। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आप सबको पता है कि आपने अपना ईमेल लिखना है। अब जब इसे रीलोड करेंगे तो मेरा ईमेल भी आ गया है और मेरा नंबर भी आ गया है, दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे आप ऐसा करें कि आप अपना ईमेल लिख लें, बिकॉज़ अगर वो बन ही रहा है तो सही उस पे जाए। कल यहाँ पे वही हादी वाली बात थी कि mail.to, जब हम mail.to और कॉलन डालेंगे तो वो डायरेक्टली जो हमारी मेलिंग ऐप है वो खुल जाती है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। mail.to डॉट थोड़ा कम्प्लेक्स हो जा रहा है पर सही है। अब इसका क्या मकसद था मेन, वो ये था कि अब नंबर पे जा रहे हैं तो कोई अंडरलाइनिंग नहीं मिल रही। अंडरलाइनिंग हमें तब मिलती है जब कोई लिंक होता है। यहाँ पे आप जो डाउन लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे mail.to डॉट, मेरा आगे ईमेल लिखा हुआ है। तो मोबाइल वगैरह में जब कोई खोलेगा तो यहाँ पे हमारी क्या खुल जाएगी, जो ऐप है वो खुल जाएगी, मेलिंग ऐप, जीमेल है या कुछ भी। आगे चलेंगे लाइन नंबर 92 पे डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, या मतलब यहाँ पे आप लोग अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कुछ ख़ास नहीं है, तो मैं इन्हीं की जो है वो उसे 2 बार कॉपी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक देना। अभी डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम है, अभी डिस्क्रिप्शन काफ़ी बेहतर हो गई है, तकरीबन एक आध पैराग्राफ। इस तरह आप भी अपने बारे में लिखिएगा तो बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, आगे बात आती है। अब आपने देखा होगा यानी ये सारी चीज़ें कवर होगी डिस्क्रिप्शन तक, मतलब इधर तक सीन डन है। आगे जाते हैं। अब आइकन्स वगैरह का क्या सीन है। आइकन्स के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट जो है उस पे लेके जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्लास जो है, क्लास आईडीज़, ये HTML के सिंपल टैग्स हैं, इनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लिंक लगा है हमारा किसका, लिंक्डइन का। यहाँ पे आप लोगों ने करना है अपनी लिंक्डइन की आईडीज़ डालनी है। ठीक है, मैं अपनी डाल रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। हमारे पास क्रीडेंशियल्स, सोशल हैंडल्स, ठीक है। अब यानी ये इजी सीन्स है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरा जो है वो क्या कहते हैं उसे, नेम जो है वो सेम ही है, तो मुझे इतना मसले परेशानी वाली बात नहीं होगी। हम लोग जाते हैं यहाँ किधर, ठीक है। ये लिंक्डइन का मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप लोग अपना जो आपकी गिटहब आईडी है उसके हवाले से डाल लें। ये मेरा ये भी डल गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे देन हमारे पास ट्विटर का, तो मेरा ट्विटर का भी नेम जो यूज़र नेम है वो सेम ही है, तो फिर भी इतने मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। और देन फेसबुक का फिर डालें, फिर मीडियम का डालें। मीडियम जो है वो एक कंटेंट क्रिएशन की वो है, यानी ये अच्छा ब्लॉगिंग साइट है, आप वहाँ पे अपने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आप सबको पता है, वहाँ पे भी अपना जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है या जो आपका प्रोफाइल लिंक है वो डालें। अच्छा, बिहानसी क्या चीज़ है, बिहानसी ये एडोबी का एक वो है डिज़ाइनर्स के लिए, कि जिस तरह यानी गिटहब या स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर्स के लिए है, वहाँ पे वो यानी अपनी कम्युनिकेशंस और अपनी चीज़ें शोकेस कर सकते हैं। इस तरह बिहान्स जो है वो वहाँ पे आप जो एक डिज़ाइनर है वो अपना पोर्टफोलियो या अपनी जो बेस्ट क्रिएशंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिबल भी जो है वो हमारे पास डिज़ाइनर्स के लिए। अच्छा, अब मेन बात आती है, ये चलो लिंक भी तुम लोग डाल लोगे और ये सारी चीज़ें भी हो गई। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड करने का क्या, लेट मी ऐड हिम। अच्छा, अब यहाँ पे यानी लेट्स सपोज हम लोगों ने, ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा मैं कहीं, काइंडली मुझे बताइएगा। सही है, बस समझ आ रही है, ठीक है। ये देखें हमारे पास यानी लिंक्डइन, गिटहब, ट्विटर, फेसबुक, मीडियम, इंस्टाग्राम, बिहानसी और ड्रिबल पहले से लगे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे व्हाट्सएप पे भी तो कोई अवाम आए ना, वो भी देखे कि यार नहीं मेरा भी व्हाट्सएप बना है। तो उसके लिए हम ये सीन करेंगे कि ये देखें, आप लोगों ने जस्ट ना और कुछ भी नहीं करना, इसे यहाँ से कॉपी करना है। ये हमारे पास ए जो है वो एंकर टैग होता है, इसके अंदर हम लिंक्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे किया, यानी ड्रिबल के बाद। अब यहाँ पे ड्रिबल की जगह जो है वो आप अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हैं, या जो है वो आप व्हाट्सएप का आपने अक्सर देखा होगा कॉन्टेक्ट कार्ड होता है, उसको यानी QR स्कैन से अगर कोई करे स्कैन, तो
एकदम यानी आपका उसका कांटेक्ट आपके फ़ोन में सेव हो जाता है, तो उसका लिंक भी आप डाल सकते हैं। कहने की बात यह है कि अब देखिएगा क्या मैजिक होने वाला है। ये मैंने काट दिया बिकॉज वो क्या था, वो सिर्फ ड्रिबल के लिए था। अब यहाँ पे हम लोग फ्री पे क्लिक करते हैं और हम व्हाट्सएप को सर्च करते हैं। व्हाट्सएप का आ गया, ये वाला आइकन मुझे अच्छा लगता है, तो ठीक है ये खुलेगा। वेल मुझे व्हाट्सएप का कोड उस हवाले से याद है, तो मैं इसे इजीली लिख भी सकता हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग वो वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है, तो हम लोग करेंगे ऐसा। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप लिख दिया। अच्छा, अब मेरा नंबर भी आ गया और मेरा व्हाट्सएप का वो भी हो गया। सेव करेंगे, इसका लाइव रिव्यू देखते हैं कि क्या सीन होता है। अभी देखें, क्योंकि मैंने कोड सही इंटर नहीं किया, तो बिकॉज वो एक उसकी जो एंटिटी है वो तो आ गई है, लेकिन व्हाट्सएप का नहीं है बिकॉज मुझे इसका कोड एग्जैक्टली याद नहीं। तो जैसा करेंगे कि अच्छा ये सीन्स है, तो यहाँ से आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया HTML, और यहाँ पे जाएंगे। वेब डेव में ये चीज़ आप देखेंगे कि आप लोगों को काफ़ी यानी वेब से रिसोर्सेज लेने होते हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को टाइप करें, बिकॉज वो चीज़ फिर यानी आपके जहन में बैठती भी रहे। तो मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये किया, तो आप देख रहे हैं कि क्या आ गया हमारे पास, व्हाट्सएप का आइकन आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थी कि मैं आपको अपना ट्विटर अकाउंट, अब यहाँ पे कोई भी है जब आपकी वेबसाइट करेगा तो इनका फ़ायदा क्या है। लेट्स सपोज अगर कोई करता है यहाँ से, तो ये मेरे इस पे जिसने क्लिक की ना, यहाँ पे ही खोल के बताते हैं। कोई इधर क्लिक करेगा तो क्या खुलेगा, मेरा ट्विटर का अकाउंट खुल जाएगा। सही हो गया, ये सीन्स है। इसी तरह जितनी मतलब आप डालेंगे, मैंने तो खैर कम चीज़ें डाली थी ना, तो वो आप सारी डाल सकते हैं। एक और आइकन डालते हैं। हादी कौन सा आइकन डालें? व्हाट्सएप तो मेरा फेवरेट है, मैं आज फिर कहूँगा। इंस्टा है। इंस्टा तो डला हुआ है, वो डालते हैं स्नैपचैट, कोशिश करते हैं हुआ तो। स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट सही है। हाँ ये हज़रत आ गए हैं, और इनको यहाँ से हम लोगों ने जो है वो वेल कोड फिर आता है, तो इसको कॉपी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ये चीज़ रहती है कि आप उस चीज़ को लिखें। ये कर दिया। अच्छा, मैंने उसे स्नैपचैट बना दिया, ये गलती की। आप लोगों ने क्या करना है, उसे कॉपी करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेट्स सपोज आप अपना लिंक उसमें डाल लीजिएगा स्नैपचैट का, और देन यू आर गुड टू गो। हम इसका लाइव रिव्यू देखते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के साथ हमारे पास क्या आ गया, स्नैपचैट भी हाजिर है। तो अब हम लोगों ने यानी प्रोफाइल का जितना भी था वो सारी चीज़ें कवर कर ली। हम लोग अब जाते हैं एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस में चले गए, और नीचे अब आगे वाली सीन्स बहुत इजी हैं। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस को, तो आप लोग उसका जो है ना वो चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज हम इसे एक्सपर्टीज़ कर देते हैं, एक्सपर्टीज़, ठीक हो गया। तो उसका जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो गया। इस तरह बिल्कुल गुड टू गो चीज़ें। अच्छा, फाउंडर एंड CEO गूगल को हम हटा देते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ क्या काम कर रही है, सबसे पहले आपकी डिजिग्नेशन है। ये यहाँ पे कमेंट्स लिख लीजिए। अगर लेट्स सपोज मैं एक में ऐड करता हूँ, बाकी आप अपनी आसानी के लिए कमेंट्स ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम डेजिग्नेशन, ये डन चीज़ हो गई। फाउंडर एंड CEO तो लिखा रहने दें। देन गूगल को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम फेसबुक डाल देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ का टैग है ना P, इसके अंदर आप मतलब अपनी कंपनी की बहुत अच्छाइयाँ और बुराइयाँ शुराइयाँ जितना भी है वो ऐड कर सकते हैं, वो गूगल को ही रहने दें, ठीक है। अब इसका लाइव रिव्यू देखें। ये पहली चीज़ मैंने एडिट की है, फाउंडर एंड CEO, नीचे फेसबुक आ गया गूगल की जगह, और वो डिस्क्रिप्शन मैंने वही छोड़ी थी तो वही रह गई है, ठीक हो गया। अब देन आखिरी चीज़ जो है वो आपका टेन्योर, यानी जो स्पैन है ना आपका, टाइम स्पैन। खैर इसको इसके साथ नहीं मिक्सअप करना, स्पैन इधर एक और चीज़ है HTML में, लेकिन आपका जो टाइम स्पैन है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ कि पिछली यानी 2 डिकेड से मैं इधर हूँ, तो वो अगस्त 2000 से प्रेजेंट बता रहा है, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है वही कि डिजिग्नेशन।
अच्छा पहले यहाँ से देख लें, इंटर्नी एट कंप्यूटर सोसाइटी, और नीचे मतलब मैंने लिखा यहाँ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिख लें, तो कंप्यूटर सोसाइटी का रहने दें, इंटर्नी के बजाय यहाँ पे जो है वो आप कुछ भी कर लें, लेट्स सपोज इंटर्नी रहने दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी हो गई और टेन्योर का भी बता दिया। और इसको एक बार लाइव रिव्यू देख लें, वो मैंने चेंज इतना किया ही, इसका कुछ नहीं है। अच्छा आगे रिएक्ट नेटिव डेवलपर किस कंपनी में, रिलायंस जियो में, इधर आप अपनी कुछ भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे उसी चीज़ का ना जो है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन उस कंपनी की ऐड कर सकते हैं, नीचे अपना टाइम स्पैन भी चेंज कर सकते हैं। इधर फुल स्टैक डेवलपर हम लोगों ने लिखा हुआ है, कहाँ का, फुल स्टैक डेवलपर एट CMS UET पेशावर, अल्लाह माफ़ करे। और जो है वो उसकी जो है हम लोगों ने वो भी लिखी है पैराग्राफ में, CMS के बजाय हम लिखते हैं कि IT सेंटर UET पेशावर। तो मतलब ये गुड टू गो चीज़ें हो रही हैं हमारे पास। अच्छा नीचे हम लोगों ने किधर है, हाँ तो आखिरी मतलब आप अगर हटाना चाहते हो कुछ इतना नहीं है तो बस यहाँ से इस डिव टैग को पकड़ के इधर से करोगे, बैक स्पेस मारोगे तो ख़त्म सब कुछ। देखे वो पहले UI UX डिज़ाइन दिखा रहा था हज़ारा स्टूडेंट सोसाइटी पे, अब वो नहीं आ रहा। अब अगर मैं दोबारा हज़ारा स्टूडेंट सोसाइटी को ऐड करना चाहूँगा तो ये ऐड हो रही है। और ये देखें अब आ रहा है क्या, UI UX इंजीनियर एट हज़ारा स्टूडेंट सोसाइटी, कहाँ से कहाँ तक, और उसकी डिस्क्रिप्शन। वेल बताइएगा यहाँ तक सब कुछ गुड टू गो है ना, एक्सपीरियंस ख़त्म हो चुका है। अब एकेडेमिया पे जा रहे हैं हम लोग। हादी नहीं, हादी नहीं, बाकी सब बताएं ना क्या सीन्स हैं, इधर तक समझ आ रही है कुछ या बस? हाँ हाँ सही जा रहा है अभी तक तो। ये बस बाकी थोड़ा और फास्ट चले जाएं कि हाँ 7 बजे तक इसको हाँ कवर कर ले, फिर उसके बाद यार एक्चुअली वही बात है कि गिटहब वाला कर लें। मतलब कुछ चीज़ बनाते हुए या लिखते हुए भी इवन मतलब फिर बंदा साथ बात करता है तो वो फिर ज़्यादा ही लंबा निकल जाता है ना, बंदा को टेक टॉक हाँ वगैरह हाँ दे रहा बस ये होता है चीज़ें तो ऑलमोस्ट कवर हो गई, नीचे भी यही बार बार रिपीट हो रही है, बस तो इसको खास बिल्कुल वो कुछ करके एक्सप्लेन करने जाते की हैं एक जरूरत बार। नहीं है अच्छा अभी। यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन आ गई है, तो हाँ सेम एज अबव। एजुकेशन ये है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, MIT का लिखा था, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। MIT MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने IIT मुंबई का लिखा था। हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे, UET पेशावर हो गया और BS CSE कर देते हैं, ठीक हो गया। अगस्त 2018 कर दो और ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग देख लें, एकेडेमिया में हो चुकी हैं। UET पेशावर BSCS कहाँ से कहाँ तक हो गया, ठीक है। नीचे ये है द पीस कॉलेज एबटाबाद, आप कहीं पे भी अपना कॉलेज लिख लें। प्री इंजीनियरिंग है ICS वो लिख लें। देन मैंने यहाँ पे वैसे इस्लामिया कॉलेज पेशावर का लिखा था, आप अपने स्कूल का नाम लिख लें। लेट मी ऐड माइन, ठीक हो गया। और देन ये यानी इतनी गुड टू गो चीज़ें, इतनी कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं, आप लोग कर लेंगे। आगे जाए ना, बस क्लियर है तो क्लियर है, निकलते हैं आगे, स्किल सेट में जाते हैं। अच्छा इस वेबसाइट की पता है आप लोगों को मेन चीज़ क्या है? आप लोगों को पता है पोर्टफोलियो जो है ना हमारे पास वो बहुत आला किस्म के भी होते हैं। आप लोग जो जावास्क्रिप्ट के हमारे फ्रेमवर्क्स हैं ना, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, इनमें बने हुए जो हमारे पास होते हैं वो इंतहाई यानी उनमें मज़े की एनिमेशंस होती हैं और काफ़ी एस्थेटिक्स और गुड लुकिंग चीज़ें होती हैं। लेकिन ये यहाँ पे बनाने का मेन मकसद था कि ये इंतहाई कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छी लुक दे रही है ये वेबसाइट, और आप लोग इजीली इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा स्किल्स पे आते हैं, एक स्किल ऐड करूँगा, बाकी वही आइकन ऐड करना आप लोगों को आ गया ना। अब यहाँ पे स्किल्स है तो हम लिखते हैं स्किल्स एंड टूल्स लिख देता हूँ लेट्स सपोज, और यहाँ पे वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पहले से लिखा हुआ है तो वो उधर ही रहने दें। क्या है, सबसे पहले रिएक्ट का दिखा रहा है, फिर Node.js का दिखा रहा है, HTML का दिखा रहा है, CSS का, फिर किसका जावास्क्रिप्ट का दिखा रहा है, गिटहब का दिखा रहा है, वर्डप्रेस का दिखा रहा है, NPM का दिखा रहा है। सही हो गया, यही सारी चीज़ें हैं अभी तक। अच्छा हम एक और ऐड करते हैं, कौन सी अच्छी टेक्नोलॉजी, हम पाइथन को डालते हैं यहाँ पे, सॉरी पाइथन, ठीक है। पाइथन आ गई हमारे पास, उसको आप करेंगे और देन इसका कोड, वही क्या काम करना है, यहाँ पे हमने लिस्ट लगाई है ना,
उसे कॉपी करना है, अगली लाइन में लेके जाना है, और npm के बाद हम लिख देते हैं, हमारे पास क्या है, पाइथन। ठीक हो गया, हाँ यही है इसका कोड भी, तो मैंने पहले से लिख लिया। आपने देखा होगा npm के साथ पाइथन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। इस तरह जिस बंदे को जो जो स्किल आता है वो यहाँ पे सर्च करेगा, उसका आइकन देख के साथ अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करता रहेगा। अच्छा, ये जो नीचे हमारे पास चेक बॉक्सेस में है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हर चीज़ जो है वो आप यहाँ पे नहीं बता सकते। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक ऐड चीज़ करेंगे, ये जो अच्छा जो टेक्स्ट है ना वो सबलाइम टेक्स्ट वाइट से रिप्रेजेंट करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं सीनियर रिएक्ट डेवलपर नहीं था, बल्कि मैंने क्लाउड सीखो 1-2 जो है वो किया है, डन, मतलब कुछ भी लिखना ना अभी तो जस्ट अ डमी टेक्स्ट डाल रहे हैं हम लोग। और नीचे हम लिखते हैं कि एक्सक्यूज मी MS एज्योर, जी जी। राजा भाई, ये कोड कहाँ से कॉपी करना होता है? व्हाट्सएप या वगैरह जिसकी भी? हाँ 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 यार, ये फॉन्ट आसम की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओहो ठीक हो गया, ये इधर देख लो, इसके अंदर चैट के अंदर उठा लो इधर से। यानी मेन चीज़ यहाँ पे समझने की यही थी, ठीक है। और यहाँ पे हम अब जब इसे रीलोड करेंगे तो आ गया हमारे पास चेक बॉक्सेस में कि क्लाउड सीखो 1-2 इस बंदे ने किया हुआ है, MS एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो कि उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो भी इसे आता है। इस तरह आप भी अपने बारे में बहुत कहानियाँ लिख सकते हैं ईजीली, हो ठीक है। ये भी क्लियर है, तो आगे जाते हैं क्योंकि होस्टिंग भी करनी है आज। जाए ना आगे, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा बिकॉज, लेकिन ज़्यादातर लोग कल के ही हैं तो फिर उनके लिए ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा ना। तो यहाँ तक गुड टू गो हैं। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलें, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में आपको बता देंगे। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में क्या है, एक टाइटल लगा है, एक पैराग्राफ लगा है, और बाकी एक लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। एक आम अगर ऐसे कोई HTML का बंदा देखता है तो उसे ये समझ आती है। ठीक हो गया, हाँ बेस्ट है। ये देखें, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ का वो हेडिंग आ गई, देन उसका पैराग्राफ में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही 2-3 बार कॉपी कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लुक देने लग जाएगा। ठीक हो गया, लेट मी ऐड अ पर्सन हेयर, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इसकी लुक जो है ना वो अच्छी आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहते हैं यार, ऊपर मैंने स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में टिक मार्क्स यूज़ किए थी, तो अब मैं कोई और आइकन यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ से अब जो है ना एरो का आइकन हम उठाते हैं और वो यूज़ करते हैं। मतलब जिस तरह हम वर्ड वगैरह में बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। ये तो आप लोग अभी जब हो गए ना उसमें, लेट्स सपोज मैं यही वाला यूज़ करता हूँ और इसे मैं एडिट कर देता हूँ। फिर इधर चेक की जगह हम लोग एरो लिखते हैं, ठीक है। पता नहीं ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पर चलो एक वो करते हैं। ये चला गया यहाँ से, खुल जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट लेते हैं। वेल यहाँ पे मैं छोटा सा आप लोगों को बता दूँ ना कि अगर ये नहीं भी होता तो हमारे पास, हम पुराने जो हमारे कोड थे वो यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अंदर, कैसा लगेगा। और यहाँ पे एक बात बहुत लाजमी है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ यहाँ पे सीखनी है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखनी है। ये जगह अब एक के आगे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप लगा दी है, तो इस तरह आप, यानी ये टोटली ये चीज़ जो है ना, हम जैसे कोडिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, या जो डेवलपमेंट होता है, हिट एंड ट्रायल के खेल हैं सारे यार। ये जो क्लोन्स बन रहे होते हैं ना, आज बंदे ने इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया, ये कर लिया, ये चीज़ें बनती इस बेसिस पे हैं कि यानी बंदे का एस्थेटिक सेंस कितना अच्छा है, वो मतलब कितना क्रिएटिव है इन चीज़ों में और क्या क्या बना सकता है, और ये सारी चीज़ें। तो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ भी क्लियर है, अचीवमेंट्स पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो इजी से सीन्स हैं। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस की हेडिंग लगी है, नीचे एक लिस्ट लगी है, लिस्ट में आइकन्स कौन से यूज़ हुए हैं, ट्रॉफी के आइकन्स यूज़ हुए हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डन है जी, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन भी है, देन सारी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, वो आप लिख लीजिएगा अगर ये कुछ है इस हवाले से। और जो जिसका नहीं है वो वहाँ से ही, मतलब ये टैग में काट दूँगा ना तो वो एक चीज़ कम हो जाएगी, ये देखें कम हो गई। तो इस तरह अगर कोई ट्रॉफ़ी नहीं लगाना चाहता, हम लोगों ने यहाँ पे मोस्टली ट्रॉफ़ी यूज़ की है ना, जिसका नाम है कोड जिसे हम कह सकते हैं FALI और साथ ट्रॉफ़ी टेक्स्ट वार्निंग। आप लोग यहाँ पे अगेन, अगर मुझे फिर व्हाट्सएप की याद आ रही है मैं फिर व्हाट्सएप लिखूँगा, लिख लिया। हादी आप पूछ रहे थे कल मुझे व्हाट्सएप अच्छा क्यों लगता है। व्हाट्सएप ने यार डिस्ट्रप्शन इतनी क्रिएट की है ना, तो ये हो गया। यानी आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो कंप्लीट हो गया होगा सबका मेरे हिसाब से।
फिर जो डिटेल्स हैं ना, जो नुएंसेस हैं इन चीज़ों की, वो तो आप फिर बाद में भी कर सकते हैं ना, बिकॉज अच्छा उसके लिए एक छोटी सी एक हमारे पास वेबसाइट है resume.com.io। ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। एक दोस्त है इंडिया से, उनकी भी इनमें कंट्रीब्यूशन है। ये resume.io मैंने ये इधर खोला, डिटेल्स में भेजा है मैसेज, ये वीडियो जो चैट है इसमें, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है, आप अपनी अक्सर चीज़ें ना आप बंदे को खुद ही नहीं आ रही होती। लेट सपोज कि मैंने कॉलेज में किन सोसाइटीज़ में काम किया है, वहाँ पे मैंने क्या किया है, या वहाँ पे मतलब क्या अचीवमेंट्स थी, तो मतलब ये चीज़ें ना रेज्यूमे एक आपको बहुत अच्छी तरह देता है। होता ये है कि आपसे ये छोटी छोटी चीज़ पूछता है कि अच्छा 2016 से 18 आपने किधर गुजारा है, तो वो आप बताते हैं। फिर वो छोटी चीज़ें बताता है कि इंटर्नशिप की थी, ये किया था, तो वो सारी चीज़ें मतलब आप लोगों की कवर्ड हो जाती हैं इधर। और आखिर में आपके पास PNG फाइल भी दे देता है या PDF भी दे देता है। तो ये था वेबसाइट हमारी तकरीबन डन है। हम इसे जो है ना, ये हमारे पास देखें, प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, एकेडेमिया, स्किल सेट, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, अचीवमेंट्स, डन है। अच्छा हाँ, तय्यबा आपका कोई मसला है तो काइंडली अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें। इसके बाद बस सिर्फ होस्टिंग रह गई या हादी, देन आपकी तरफ जाते हैं CSS के हवाले से। बेस्ट हो गया ना या नहीं? जी जी ठीक है, बिल्कुल। जी जी। आप बंद करेंगे तो होगा। अच्छा सॉरी, स्टार्ट लें आप, परफेक्ट है। ये जो लोग कल थे उन्होंने माशाल्लाह रात को काफ़ी एडिटिंग की होनी है इस चीज़ पे, बिकॉज यहाँ पर ये इस जगह पर मसला है, यहाँ पर आइकन नहीं आती। आपने माशाल्लाह मैं कलर बड़े पांच को आइकन लेकिन एक भी नहीं आती। भड़कीले। कौन सा आइकन कह रही हैं आप? ये आइकन है। हम्म, मैंने बहुत सारी ट्राई की है। हाँ तो वो कोड को चेंज किया है, पूरे कोड को उठाकर अप डाउन किया है, लेकिन बस ये आइकन इसके साथ सिर्फ नहीं आती, इस वाले के साथ। ये इस वाले के साथ नहीं आ रही। थोड़ा जूम यहाँ करें। पे ये ऊपर वाले क्लास को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। हाँ ऊपर जो क्लास है ना कोड में, फोटोग्राफी का आइकन लगा के देखें सर, कि वो भी नहीं लगता। इसकी बात करें, नहीं नहीं, ये FAF है, कैमरा रेट्रो। ये सारी मैंने सारा कुछ ट्राई किया हुआ है, इनकी क्लास वो भी ट्राई की। हाँ आप अब इसे काटें। हाँ अब ये लगाएं, ये तो लगेगा ना? नो, ये भी नहीं लग रहा। ये लग ये लग रहा है। एक्चुअली ये सीन है ना, यहाँ पे कल भी मैं बताना भूल गया था। हादी ने बात की थी कस्टमाइजेबल आइकन्स की। ये तो हम लोग मतलब बहुत ही बिगिनर लेवल के मैं कहूँगा, और काफ़ी अच्छा एस्थेटिक आ जाता है। तो हम लोगों ने चाहा कि डायरेक्ट आप लोगों को यानी फॉन्ट ऑसम पे लेके चले जाए ना, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ होती है ना, जो बिगिनर लेवल की वेबसाइट होती है, उसमें कभी भी हम इस तरह यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास स्टेट लेवल की मैनेजमेंट होती है, यानी हर आइकन का जो रेजोल्यूशन है ना पर पिक्सल, वो चेंज होती है। अब ये जो गाड़ी आपने लगाई है ना ट्रैवलिंग की, हो सकता है आपने इसका कोड गलती की हो या कुछ किया हो कि मतलब वो जगह ज़्यादा घेर रहा होगा, तब वो इसी चीज़ में फिक्स नहीं हो रहा। समझ गई ना बात? मैं भी मतलब मैं तो वहाँ से बस कॉपी करके पेस्ट करी हूँ, जिस तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर है हाँ सेम। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें फिर इससे फ़ायदा क्या होगा ना, चले हमारी वेबसाइट तो बन जाएगी। तो तय्यबा आपका क्या एक्सपीरियंस है कि मतलब अब लेट्स सपोज अगर आपको दोबारा कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट का, अगर आप फ्रीलांसिंग करती हैं या कुछ भी करती हैं, कोई कहता है तो आप इजीली बना सकती हैं ना इस चीज़ को। बिल्कुल, ये तो चीज़ है। काफी जी जबरदस्त जी experience एग्जैक्टली। हो गया। तो हमारा मेन एम ये था कि हम लोग चाह रहे थे कि सबकी वेबसाइट्स तो हों, लेकिन सबको एक वर्क फ्लो पे चलाना भी था, तो वो भी बेस्ट था। कलर आपने जो है इसका बड़ा ही मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। हादी आपका क्या ख्याल है? दानियाल? जो मिल गया वो कर दिया। नहीं, कलर जबरदस्त है, बस अच्छा, इसके अलावा ये अगर आइकन्स और कलर्स के लिए आप लोग चेंज कर ये देंगे वेबसाइट है, तो बेहतर हो जाएगा। कूलर्स है। हाँ असल में जब प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होते हैं तो उसके कलर्स ज्यादातर थोड़े हल्के और सबल टाइप होते हैं। ये ब्लैक हम लोगों ने यूज़ किया ना, ब्लैक में बहुत जो है वो जेंटल लुक आती है। और जो ये मैंने अभी वेबसाइट शेयर किया ना coolers.com, इस पे आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना वो कलर वो बना सकते हैं। खैर ये UI UX की बातें हैं, तो और किसी का कोई मसला है तो वो भी बताएं, नहीं तो होस्टिंग की तरफ जाते हैं और इसको लाइव देखते हैं तो और मज़ा आएगा।
अपने मोबाइल से भी देखेंगे और वेब से भी। किसी का कोई मसला है? हमारे साथ कौन है? और मुसद्दिक, आपके कल मसले थे काफ़ी। बाकी बैच 21 वाले कौन है? मोहसिन, वलिया, आप लोगों का कोई मसला तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अच्छा, परफेक्ट है। मोहसिन ने तो रात को रंग दी होगी वेबसाइट सारी। मोहसिन, चेंज करोगे इस पोर्टफोलियो को अपने पुराने वाले से कि नहीं? बस चेंज कर दूंगा, ये वाला अच्छा है या अपना नया बना लूं। अपना भी बना सकते हो, लेकिन ये है कि वो जो आप वाला था ना, तो वो मुझे मैं यानी अभी भी अप्रिशिएट करूँगा कि आपने कम से कम ट्राई ली थी ना गिटहब पेजेस की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अभी जाते हैं जी गिटहब पे, इस चीज़ को होस्ट करते हैं, ठीक है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको और मैं ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल। परफेक्ट हो गया हादी। अब इसे वो करते हैं। अच्छा, गिटहब के जिनके अकाउंट नहीं है, तो फ़िलहाल आप लोगों की अकाउंट क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है? लेकिन मैं होस्टिंग का जो सुपर इजी वे है ना, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो मतलब वो 2-3 स्टेप हैं, वो आप लोग वैसे याद भी रख सकते हो। और जिस तरह मीटिंग एंड होती है, तो अपना गिटहब का अकाउंट बनाना, सबसे पहले एक रिपोजिटरी बना के उसमें वो बता देना। मैं आपको सारा वर्कफ्लो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है जी, मैं साइन आउट होता हूँ पहले गिटहब से। अच्छा, इस तरह का वेबसाइट का पेज है हमारा गिटहब का, ठीक है? आप लोग जब github.com पे जाएंगे, सही हो गया सीन? लेट मी शेयर इट हेयर, अगर कोई अभी करना चाह रहा है तो करे। ये इस तरह आ गया, ठीक है? आप लोगों ने साइन अप करना है, वही जिस तरह एक ईमेल से करते हैं, तो आपके ईमेल वो जो है वो एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मेरा अकाउंट चूँकि बना हुआ है तो मैं साइन इन करूँगा, और ये साइन इन हो गया, बेस्ट रहेगा, ठीक है? अच्छा, आप अपना जाएं, चलो पहले प्रोफाइल पे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने अभी क्या करना है, यहाँ पे साथ इधर ये जो है ना अपने वो इधर सिलेक्ट करेंगे, और बल्कि ऐसा छोड़ो, रिपोजिटरीज़ पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू, समझ आ गई ना? ये तो हमारा प्रोफाइल की एक ओवरव्यू होता है, साथ एक रिपोजिटरीज़ होती हैं। रिपोजिटरीज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे, ठीक है? न्यू कर दी। न्यू पे हम लोग लिख देते हैं, मैं लिखूँगा बिकॉज़ मैंने ये होस्ट नहीं करनी ज़्यादा देर के लिए, बिकॉज़ तो मैं यहाँ पे टेस्ट पोर्टफोलियो लिख देता बात सुने, आप प्लीज एक बार ये दोबारा बताएंगे? किस चीज़ के हवाले से पूछ रही हैं आप आतिका? ये गिटहब वाला, अच्छा ये जी यही गिटहब वाला, आप दोबारा से बताएं, मैं साथ साथ करती हूँ। अच्छा, प्रोफाइल पे आ चुकी हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोग? ये बता दें, प्रोफाइल पे हैं आप लोग, जिस तरह अभी मेरी प्रोफाइल खुली है? आप लोगों को फोटो शोटो नहीं होगा अगर नया कोई बंदा है तो? जी 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 साइन इन, जो बंदा साइन इन हुए वो बता दे। जी जी सब इसी तरह कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग शायद रिकॉर्डिंग की वजह से काफ़ी सहमे हुए होते हैं, मैंने ये चीज़ काफ़ी जो है ना वो ऑब्ज़र्व की है। अनम्यूट होके कुछ भी बोल दिया करें, खैर है। लोग कौन कौन है हमारे साथ? तय्यबा आपकी टीम है इधर, और वेल कुडोस टू यू फोक्स कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हल्ट प्राइज़ में। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी गेम्स आ रही हैं इंशाल्लाह। ये सर्टिफिकेशन वाला मामला ख़त्म हो तो गूगल सॉल्यूशन चैलेंज आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप आ रहा है, तो उसके लिए तो मस्ट गो चीज़ें हैं। अच्छा, आगे चलें हम लोग, अगर आप लोग साइन इन हो चुके हैं तो। अनम्यूट करके कोई कंफर्मेशन दे दे। बिल्कुल आपके साथ हूँ इस तरफ। अच्छा ठीक है। समी, आप कल थे कि नहीं? समीउल्लाह, बैच 21। नहीं, मैं कल नहीं था, आज ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा मैं भी कल नहीं थी। अच्छा, वेल बैच 22 वालों की तो खैर है, लेकिन 21 वालों का तो इजी सीन था। ये जो हमने फ़ाइल भेजी थी, आप लोग ख़ुद भी इसे एडिट कर सकते हो, इतनी HTML आप लोगों ने पढ़ी हुई है। और होस्टिंग जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, तो वो अभी 5-10 मिनट का प्रोसेस है, हो जाएगा।
हादी हम आगे चले ना, दानियाल निकलते हैं आगे। जी जी। अच्छा, अजीज़ ने लीव कर दिया था कि अजीज़ हैं हमारे साथ? अजीज जी मैं लीव इधर ही करेगा। हूँ। इधर ही है। माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां साथ हैं तो फिर क्या है। स्टार्ट लेते हैं जी। आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी प्रोफाइल आ गई सबसे पहले, देन रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास न्यू है, न्यू पे क्लिक करना है। GUI है सारा, इतना कोई मुश्किल सीन है नहीं है। आप लोग वहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, आप लोग अपना नाम लिखें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो मैं बाद में बताऊँगा नाम लिखने से क्या होगा। मैं भी अपना फ़िलहाल इधर नाम लिख लेता हूँ, बल्कि यार अपने ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, अपना नाम लिख लिया। आप लोग भी अपना नाम लिख लें, वो बाद में बताऊंगा कि जिन्होंने परमानेंटली इस चीज़ पे होस्ट करना है, ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों ने परमानेंटली ही होस्ट करना है। तो और यहाँ पे आप पब्लिक सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का ये मकसद है कि यानी आप लोगों के कोड को कोई एक्सेस कर सकेगा अगर आप पब्लिक करेंगे। तो यही ओपन सोर्स की चीज़ें पब्लिक ही किया करें, और कुछ नहीं करना। ग्रीन बटन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी, तो आपकी विद अ बूम रैंक जो है आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्विक सेटअप में और कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आप बिल्कुल बाहर भी जा सकते हैं, पीछे जाके दोबारा इस रिपोजिटरी में वापस आ सकते हैं अपने नाम वाली में। लेकिन यहाँ पे बेहतर चीज़ यह है कि आप लोग क्रिएट न्यू फाइल पर नहीं जाना, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का, जिस तरह गूगल क्लासरूम में हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उस तरह का सिनेरियो बन जाता है। ये आप लोग इधर करेंगे, ठीक हो गया। और हमारी कौन सी थी फाइल्स, ये वाली थी ना, ये इन सब को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। किसी ने फोल्डर नहीं करना, अच्छा फोल्डर नहीं करना, जस्ट ये जो 11 आइटम्स दिखा रहे हैं ना इधर, मैं एक बार फिर रिपीट करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। 11 आइटम्स जो दिखा रहे हैं, इन सब को कंट्रोल A से सिलेक्ट करना है और स्क्रीन छोटी करके, आई मीन स्प्लिट स्क्रीन, तो और कुछ नहीं करना। यहाँ से इन सब को पकड़ना है, ये 11 के 11 स्टेप मेरे हाथ में है, ठीक है। ये इधर से ना है, यहाँ पे भेज दी मैंने। 78 फाइल्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन इतने मसले परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा जल्दी। ये थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लगाएगा, इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हो जाएगा 4-5 मिनट इस टाइम एक्चुअली। चूज फाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रैग वाला ज़्यादा मतलब आसान है, क्विकली हो जाता है। हाँ दानियाल, मैंने मोस्टली यानी इंतहाई शॉर्टकटें पकड़ी हैं कि यानी बहुत जल्दी और पेसी वे में होना हर काम, और ये चीज़ें याद भी रहती हैं। खैर याद वो भी रहती हैं, लेकिन ये है कि हो जाता है सब कुछ। अच्छा, आप लोगों को जब तक ये होता है तो एक चीज़ बताते चले कि किधर, अच्छा वेब डेव के हवाले से एक बात बताऊंगा कि यानी ये जो फॉन्ट आसम है ना, अब जिस तरह तैयबा ने बनाया था इस तरह हो सकता है वली या मोहसिन, आप लोगों ने भी जो है वो जो बैच 21 वाले थे कल उन्होंने बनाया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जस्ट प्ले अराउंड विद देम ना। जितना आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे उतना ही सीखेंगे, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए। अभी ये 25-26 फाइल हुई हैं, टाइम है। तो यहाँ पे अच्छा मेन चीज़ ये है ना कि वेल हादी, मैंने उस दिन आपको 2-3 इनवाइट्स भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की थी, या तो आपने ईमेल नहीं खोला था। एशली को भी भेजी थी, दानियाल को भी शायद भेजी यार थी। मैंने गिटहब भी नहीं खोला, अच्छा तकरीबन हफ्ता हो गया नहीं तो खोला। अब ये देखें हमारे यार, पास राजा है, अक्टूबर के बाद गिटहब काम टाइम नहीं मिला। अच्छा ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, DSC UET पेशावर है, देन UET पेशावर विच इज़ द कोड क्लब ऑफ UET पेशावर। ये एक्चुअली जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका था बिकॉज़ एट द सेम टाइम हमारे एक सीनियर थे CSIT से, जवाद भाई, जो कंप्यूटर सेल के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने जो है वो ये वाली बनाई थी UET की, UET पेशावर यूनिवर्सिटी ना। तो इसमें लोग ज़्यादा ऐड हो गए थे, तो मतलब हम लोग फ़िलहाल इसे जो है वो निकाल देंगे। और ये हमारी UET की रिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है गिटहब की, और ये DCSC की ऑर्गेनाइजेशन है, और देन ये MLSA की है। तो मतलब आप लोगों में से जो विलिंग हो तो फिर हम उसे इनवाइट भेज देंगे,
और ये है कि इससे काफ़ी आप लोगों की जो प्रोफाइल जब कोई विज़िट करता है तो इट लुक्स लाइक कि हाँ ये बंदा ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रॉपरली जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दैन ये अगर कुछ प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है या गिटहब कैंपस एम्बेसडर वगैरह है, तो इंशाल्लाह ये गिटहब के सेशन में बताएंगे कि यानी इस तरह आप यानी माइक्रोसॉफ्ट गूगल या इन चीज़ों में किस तरह अपना पार्ट दे सकते हो, उनकी रिपोजिटरीज़ में कंट्रीब्यूशन किस तरह की जा सकती है। ठीक हो गया, ये बात बतानी थी। हो सकता है अपलोड खैर अभी भी रहता है काफ़ी। आदि आप CSS का बता देना उस टाइम तक या नहीं? अभी यार रुक जाओ फिर क्या करें। सही है, मैं ज़रा लैपटॉप से मैं ज़रा आ जाऊँ फिर। ठीक हो गया। बाकी अगर जिसका कोई यार इशू है, कोई सजेशन राजा। है तो वो कर दो। हाँ दानी जी दानियाल काइंडली कंटिन्यू इसमें अभी कीजिएगा। तब तक इन्हें ये बता बैच 22 वालों को कि कल हाँ बता उनका वो दें। सेशन है, इंटरैक्टिव सेशन कंप्यूटर सोसाइटी की तरफ से, तो आई होप सारे ज्वाइन करेंगे वो। हाँ हाँ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कल 4 बजे है इंटरैक्टिव सेशन और वो जूम पे कंडक्ट करवा रहे हैं बिकॉज़ उसमें जो है वो इंटरैक्टिविटी की कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ये है कि इट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू फोक्स। और ये है कि फ़िज़िकल होता फिर तो आप लोगों का जो है वो बैच 21 वालों ने आप लोगों के लिए प्रॉपर पार्टी अरेंज करनी थी। क्या नाम होता है यार? पार्टी हमारी नहीं, नहीं पार्टी हमारी नहीं, बैच 21 वाले जी arrange करेंगे। 21 वाले ही, लेकिन हमें बुलाएंगे तो सही ना। अब जब करेंगे इंशाल्लाह ना 2021 मुझे नहीं में। लगता 21 वाले बड़े बेवफा लोग। अच्छा राजा, आज CSS पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस वो हाँ वो कलर शॉर्टकट्स बता दो, हल्के हाँ फुल्के जो कलर मैं वगैरह। बता रहा हाँ था। ठीक है हाँ हाँ वही उसी तरह या जो भी है, तो आप ज़रा स्क्रीन अगर ठीक है रिप्रेजेंटेशन ठीक है से ठीक। हटा दे तो। वेल यार वही बात है कि कैंपस लाइफ को तो नहीं निगलेक्ट किया जा सकता किसी भी सूरत में। अच्छा स्क्रीन है, नज़र जी आ जी रही है? विजिबल है, स्टार्ट लें आदि। जी राज। अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, वही इंस्पेक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, मैं ज़रा मैग्नीफायर को उठा लूँ यहाँ से। अच्छा मैंने अगर यहाँ का बैकग्राउंड चेंज करना है ना, इस जगह का, ये इस एरिया का करूँगा, राइट क्लिक एलिमेंट करूँ यहाँ थोड़ा सा मैं और यहाँ पे दूँ, तो ये सॉरी बैकग्राउंड कलर ये पे अगर मैं करूँ और यहाँ पे मैंने लेट सपोज ये कलर इसको दे दिया या फिर ये दे दिया, ठीक है, यहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन ये हमारे फाइल में होगा नहीं। हम फाइल में किस तरह करेंगे, यहाँ पे देख ले कौन सी डॉट BG प्राइमरी, ठीक है, इसको कॉपी कर ले, जाए अपने जी बस सर वो इंजरी आपकी। जी अबू बकर अरबाब, सॉरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज भाई। नहीं आ रही। जी वेल कंसेप्ट नहीं समझे जो हादी बताना चाह रहे थे आपको। जी अच्छा एक मिनट, मैं खैर फिर से रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज मैंने रिलोड किया, सबसे पहले तो हमारे पास यही है ना, इस तरह का नज़र आएगा। लेट सपोज मैंने इस जगह का कलर चेंज करना है या मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक इस सुंदर पिछाई पे, राइट क्लिक, मैं गया इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, इस जगह पे अगर आप देखें ये राइट बॉटम पे, मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा कलर ब्लैक, इस कलर पे मैं क्लिक करूँगा, मैंने इसको लेट सपोज ये कलर यहाँ पे दे दिया, ठीक है,
लेकिन ये कलर फॉर दिस टाइम बीइंग चेंज होगा, हमारे फाइल में चेंज नहीं होगा। फाइल में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने उसी जगह पे। अब ये कोड किस जगह पे पड़े वो यहाँ पे हमें बता रहा है। मैग्नीफायर से मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं resume.css लाइन नंबर 20, इस लाइन पे ये वाला कोड पड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें चेंजेस करूं तो ये चीज मेरे पास यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। समझ रहे हो बात के नहीं? लाइन नंबर 20 ये है कलर। ये इस कलर को मैंने किस से रिप्लेस किया था? इस वाले से। ठीक है, रिलोड। अब अगर मैं रिलोड करूं तो ये कलर यहाँ पे अपडेट हो गया होगा। समझ आई क्या नहीं किसी को? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन काफी बेहतर शॉर्टकट है। आई है, लेकिन ये स्टाइल्स में जो आपके पास कोड आ रहा है ये मेरे पास नहीं आ रहा वहाँ। स्टाइल्स में ये यहाँ स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे नीचे ये फॉन्ट फैमिली वाला ये सारा कुछ मेरे पास। ये आप अपनी स्क्रीन जरा आप बंद करेंगे तो अच्छा। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं ना कि यानी कलर कोड अगर वैसे कहीं से नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है coolers.co। इस पे आप जाके अपनी मर्ज़ी के इतने अच्छे अच्छे ये वेरिएंट्स देता है। यानी पर्पल के जस्ट ये आपको 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स दे देगा। आपने अगर दो चीज़ों के दरमियान कलर मतलब ऑरेंज और उसके कंट्रास्ट में कोई लेना है तो वो भी आपको बताएगा। बड़ी बेस्ट चीज़ है यूएक्स के लिए। जी बिल्कुल, ये इस तरह की मैंने वेबसाइट ट्राई की है जिसमें मैंने ये कलर चूज़ किया था ना, तो वहाँ पर बहुत कूल लग रहा था। और अभी आप कह रहे हैं कि इतना मज़ा नहीं है, तो बेहतर ये है ना कि जिस तरह अभी हाथी ने किया है कि डायरेक्ट यहाँ पर मैं उसको चेंज करूँ, मुझे नज़र आए कि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है तो फिर मैं वहाँ से कॉपी करके और कोड में चेंज कर। हाँ, ये भी बेस्ट है। ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर वो आ नहीं रहा, मैंने यहाँ से ट्राई किया था लेकिन आ नहीं रहा था। फिर मुझे जाके कोड सारे का सारा पढ़ना पड़ा था। अच्छा, आप यहाँ पे ये कंसोल लिखा हुआ है इसको क्लोज कर ले। नहीं नीचे, हाँ इसको क्लोज करे राइट से। हाँ, और अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, रिसाइज कर ले। हाँ ये नज़र आ गया। हाँ अब इस पे क्लिक करें आप, यहाँ पे जो भी कलर हो चेंज कर ले। हाँ इससे जो आपकी मर्जी हो। नहीं, वो राजा साहब से पूछेंगे, उन्होंने कहा था ये अच्छा नहीं। राजा साहब राय थे फिर। कोई भी लुक बेहतर लगेगा। मैं फिर पर्पलिश की तरफ ही जाऊंगा। ब्लू। हाँ हाँ, ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। वो पर्पलिश पिंक जो होता है ना वो काफ़ी, एक तो वो एशले कहते होते हैं कि ये काफ़ी गर्ली लुक देता है और बेहतर जाता है फिर। एक्चुअली ये बात कहता है। अब आपको सर्टिफिकेट दूँ इस चीज़ का फिर मैं? हाँ दानियाल, एक्चुअली ने सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट मेरे साथ बनाया था, तो बस क्या कहूँ। वेल बैच 21 की CS2 की भी नहीं हुई ना प्रोजेक्ट एग्जीबिशन जो होती है। इन्होंने सर सलमान के साथ लाइव क्लास मिस करेंगे। राजा, इनकी एक एग्जीबिशन होगी मैम सुमैया की, तो आई थिंक सबका जाएगा उसमें। हाँ, और आई थिंक बैच 21 सर रहमत को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल। अच्छा, सर रहमत की प्रेजेंटेशन से तो ये लोग बच गए, इनके तो मजे। रहमत की नहीं, सर सलमान की, सॉरी, ऑनलाइन गुजर गया था।
नहीं सर, सलमान हाँ उन्होंने ऑनलाइन भी हमें काफ़ी परेशान किया। सिमुलेशन हुआ सुना है इनका टोटली, फिर तो कुछ भी नहीं था। राजा आप देख ले, आपका अपलोड हो गया तो हाँ वो कंटिन्यू कर ले। काफ़ी देर पहले हो चुका था। आते हैं वापस बस हम सही लोग। आप करें फिर। यार एक ये चीज़ देखिए कि टेक टॉक का जब सेशन होता है तो बंदा एक प्राइमरीली एक चीज़ पे फोकस्ड रहता है ना। अब इधर फिर वर्कशॉप में ये चीज़ हो जाती है कि यानी फिर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी मेरी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ कि नहीं? अब आ गई। ठीक हो गया। अच्छा तो वही जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो ये कितनी 78 फाइल्स थी। ये तो हम लोग गिटहब में ही फिर बताते हैं कि मतलब ये कमेंट में ये छोटी बहुत डिस्क्रिप्शन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग लिख देते हैं पोर्टफोलियो, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डाल रहा, आप लोग डाल लीजिएगा। और यह प्रोसेस करेगा फाइल्स को कि मतलब गुजारेगा ना गिटहब के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए इधर, उस तरह ही अपलोड करेगा। हो चुका है, बस सिर्फ प्रोसेस करेगा। एक बार ये जब कर लेता है तो इसकी प्रॉपर एक जिस तरह यानी लोकली, अच्छा लोकल और जो क्लाउड का यही फ़र्क आ रहा है। अब लोकली ये चीज़ है ना, हमारे पास ये जिस तरह इधर सब कुछ खड़ा है, हम लोगों ने टोटली इसमें ये इधर भी 78 फाइल्स ही बता रहा है। ये देखिएगा 80 फाइल्स और 13 फोल्डर्स दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी हायरार्की में जब ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते हैं तो वो लग तो यूँ रहा है ना कि यानी ये इलादा जो है वो आएंगी, लेकिन ये प्रॉपरली जो है ना प्रॉपरली इसी हायरार्की में जो है वो रहेंगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन चलेगा। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास अटेंडीज़ हैं, आप लोगों में से किसी का माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम का कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ राजा भाई मैंने अप्लाई की थी लेकिन मुझे ईमेल नहीं आया अभी तक। आपको ईमेल टीसी की तरफ से ही नहीं आया था या आया था? जब मैंने रजिस्ट्रेशन की तो उस वक्त आया था, लेकिन एग्जाम के लिए ईमेल नहीं आया था कि आपका एग्जाम इस वक्त होगा या नहीं मैं कह रहा हूँ कल या टीसी का परसों तक। ईमेल आया था कि नहीं? टीसी का ईमेल लाजमी होता है। नहीं आया था। अच्छा चलें पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर आखिर में थोड़ी सी उस हवाले से सर्टिफिकेशंस की बात कर लेंगे। अब देखें मैं जो चीज़ बता रहा था कि यानी हर चीज़ अपने फ़ोल्डर के अंदर है। जिस तरह लोकली हमारे पास ये चीज़ें अपने फ़ोल्डर के अंदर थी, उसी तरह क्लाउड पे भी हमारे पास उसी तरह है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा उस लाइसेंस फ़ाइल की वजह से MIT का लाइसेंस भी आ गया। हाँ जी, इस पे वो प्रॉपरली ये जो सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की लीगैलिटीज़ होती हैं वो सारी हो गई हैं। अच्छा अब क्या करना है, जहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरीज़ की सेटिंग्स की टैब में जाना है। बाकी जो छोटी नुएंसेस हैं ना, ये मतलब डिस्क्रिप्शन हो गया या दूसरी तीसरी चीज़ें, वो आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं, तो इतना मैं नहीं जा रहा उस चीज़ में। सेटिंग्स में जाएंगे, सीधी सी बातें सेटिंग्स में बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग तो मर्ज बटन है, देन आर्काइव्स है यहाँ पे। अच्छा क्या आ गया हमारे पास, गिटहब पेजेस। ठीक है। तो इसका पता क्या करेंगे, हम लोगों ने थीम को ही नहीं चूज़ करना। थीम ये होता है ना कि ये इस वजह से दिया होता है कि अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट है तो वो मतलब गिटहब की कोई थीम यूज़ करके बता सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि हाँ अपनी तस्वीरें वगैरह भी लगा सकता है वीडियो के, हाँ इसके अंदर ये हो रहा है। लेकिन हम उसका थीम नहीं चूज़ करेंगे बिकॉज हमने तो ये चीज़ ही जो है हमारी पूरी एक होल वेबसाइट है, इसका सोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स के होंगे, एक नन आएगा एक मेन आएगा। हमारी ब्रांच क्या है, एक ही ब्रांच है जो मेन ब्रांच है, तो मेन कर दिया। आगे हमारे पास ये मांगेगा, एक रूट फोल्डर देगा, एक डॉक्स का फोल्डर देगा। हमारा डॉक्स का कोई भी फोल्डर नहीं है, आप लोगों को पता है ना। यहाँ पे देखें लोकली, हम इसे दोबारा देखते हैं, हमारे पास डॉक का कोई भी फोल्डर नहीं है, तो हमें डॉक वाला ऑप्शन नहीं करना, हम लोगों ने रूट करना है। रूट क्या चीज़ है कि जो मेन फोल्डर को रिप्रेजेंट करती है, जो रूट है, उसे सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होने पे थोड़ा सा टाइम शायद लगाए बिकॉज हाँ अब दोबारा नीचे जाएंगे गिटहब पेजेस वाली साइड पे, तो कह रहा है कि योर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड एट दिस ना, इस जगह पे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे
बिकॉज़ अभी इसने यानी कंफर्मेशन नहीं दी कि ये पब्लिश हो गई है, अभी कह रहा है कि होने वाली है। तो एक बार रिफ़्रेश कर लेना, जब रिफ़्रेश करेंगे तो इंशाल्लाह हाँ हो गया। नहीं हुआ, ये पता नहीं इस टाइम पे इंटरनेट को क्या होता है। अच्छा, ग्रीन बैनर आ गया था हमारा कि योर साइट इज़ पब्लिश्ड एट HTTPS। मेरा नाम आ रहा है, कौन सा मेरा यूज़र नेम आ रहा है गिटहब का, ahmedraza1.github.io। आईओ ये है ना कि ये गिटहब पेजेस की एक्सटेंशन को वो जाहिर करता है कि हाँ इस पे होस्टिंग हुई हुई है हमारी /अहमद। तो आप लोग भी अपना नाम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम लोग इसे लेके जाते हैं कहाँ पे, ये इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं ना, बल्कि न्यू टैब में खोलते हैं ऐसे कि ये चीज़ लोड हुई भी है कि नहीं। तो हेयर वी गो। ये अभी नेट मेरा बहुत स्लो है, तब ये थोड़ी सी जो है ना वो लैग से खुली है, अदरवाइज़ ये इंतहाई इजी वेबसाइट है। हम यहाँ पे इसका जो है ना URL कॉपी करते हैं और इसको दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं। खोल लो दोबारा, यू आर गुड टू गो। यानी कितनी बेहतरीन अंदाज में ये अब फ़िलहाल क्लाउड पे होस्टेड है। अच्छा, छोटी सी बात करूँगा यहाँ पे एक और कि अब यानी इसका URL जो है वो काफ़ी बड़ा है ना, HTTPS आपका यूज़र नेम github.io, देन वो यहाँ पे हमारे पास अब आगे की दो चीज़ें हैं कि आपने अपनी डोमेन को छोटा करना है तो वो किस तरह करेंगे। दो वेज़ हैं, एक तो काफ़ी शॉर्टकट है और एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन बहुत फैंसी हो जाते हैं उससे चीज़। फ्री नॉम है शायद, फ्री नॉम, ठीक है हाँ। अच्छा, अब सबसे पहला और लीगल तरीका जो है वो ये है ना कि मैं किधर गया, मेन वेबसाइट, हाँ। अच्छा, और देखेंगे इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है, वही जो फेविकॉन लगाया था डेटा साइंस वाला वही है, टाइटल भी वही है, मतलब लोकली जितनी चीज़ें थी हमारी वो भी सारी इसी में मौजूद हैं। तो मतलब वो सिर्फ उधर तक नहीं था, कोई यानी जब लाइव भी आपकी इस चीज़ पे सिलेक्ट करेगा, लेट्स सपोज इसके ट्विटर अकाउंट पे करता है तो मेरे ही अकाउंट खुलेगा। और वेब डेवलपमेंट की सबसे अच्छी बात भी यही है कि मतलब लोकली आप सब कुछ करके एकदम होस्टिंग करते हैं तो वो आपको रियल लुक देता है। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो अब मैं कहता हूँ कि मेरे नाम के आसपास अगर कोई आता है तो मुझे इसकी दे दो, मुझे यानी इसकी मुझे डोमेन चाहिए ना। ये फ्री नॉम जो है ना ये हमारे पास एक डोमेन प्रोवाइडर है, तो बाकी तो महंगी देगा, मुझे पता है ये काफ़ी जो है ना .com की कितने की दे रहा है, $8 ये जो है वो साल के लेंगे। तो मैं इससे बेहतर है कि पाकिस्तानी लोग अवाम है ये उठा लेते हैं ahmed.tk। तो इसके लिए छोटा सा प्रोसेस है, अगर किसी ने कहा तो वो भी करवा देंगे, इतने मसले वाली बात नहीं होती। उसमें ये होगा कि हम लोग इसमें होता है हमारे पास यहाँ पे यही गिटहब पेजेस पे ही कस्टम डोमेन, ये कस्टम डोमेन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसे। जब ये फ़िलहाल ना एक्चुअली मैं तब नहीं कर रहा बिकॉज ये पहले जो है तकरीबन 1-2 माह पहले ना पूरा एक दिन लेता था। यहाँ पे ही हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे इसकी कस्टम डोमेन डाल देंगे, देन ये होगा कि ahmed.tk वाली जो मेरी ये है ना, मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ फ्री नॉम पे, मैं साइन इन करूँगा इसको, मतलब मैं अपना बना लूँगा, अपने फ्री अकाउंट के नीचे फ्री डोमेन मिल जाएगी। तो एक दिन में इसका सारा प्रोसेस होगा। बाकी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, गिटहब से 1-2 चीज़ें उठा के फ्री नॉम पे पेस्ट करनी है, फ्री नॉम से गिटहब पे जाके 2 चीज़ें पेस्ट करनी है इधर ही, सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर, ठीक हो गया। और देन फिर एक दिन बाद बजाय इतने बड़े URL के मेरी वेबसाइट पता है किस पे खुलेगी, ahmed.tk पे खुल जाएगी। समझ आ गई बात? फ़िलहाल तो नहीं है, समझ आ गई ना इस बात की? आगे चलें इस पे, कोई कंफर्म कर दे। राजा भाई मेरा ये साइट खुल नहीं रही, मैंने होस्ट कर दिया 2 मिनट हम 2 मिनट दीजिएगा, मैं ख़त्म कर लूँ फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। तो फ्री नॉम का ये चक्कर है कि आप लोगों को फ्री चीज़ें, फ्री डोमेन्स, मतलब अब ये है कि अगर फ्री यूज़ करते हैं पाकिस्तानी अवाम है तो फिर मतलब फिर अपने ही यानी कुछ एब्रीविएशन बनानी पड़ेगी। लेट सपोज ahmed.cf का या hadi.cf, तो मतलब उसका फिर, या आप लोगों में से अगर कोई बनाता है तो उसके लिए फिर बनता है ना कि लेट सपोज बैच 22 वालों में से हम अरबाब कलीमुल्ला अगर बनाते हैं तो हम इजीली बन सकते हैं इनका कलीम.cf। तो मतलब इनसे कोई पूछे कि मतलब CF की डोमेन क्यों लिए, तो कह सकते हैं हाँ यार कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो इस वजह से। वेल कोई इतनी लेम चीज़ नहीं थी, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसे मतलब जिस तरह लिंक शॉर्टनर का आप सबको पता होगा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, इस पर अकाउंट बना लेना बिटली पे।
हम यहाँ पे लिंक मैं से फ़िलहाल करूँगा नहीं। यहाँ पे देखें, अब आप इसको बिटली को कस्टमाइज़ कर सकते हैं M1 लिख के। वेल मेरी लाइट चली गई है तो शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो आप लोगों को।